दिल्ली में कि मैं अकेला हूँ, अकेला रात भर नींद नहीं आ रही थी, आंखों से आंसू आ रहे थे और लगातार हम आ रहे थे। इस मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मैं मगराना गांव में पैदा हुआ और काचरिया चंद्रावत गांव में नाना जी के यहाँ मैं रहता हूँ। आप हम सब जानते हैं कि दोनों ही गांव में लगातार मैं रहा। पीपलिया मंडी में मेरा कार्यालय है। घर से 27 साल से एक काम मैंने घर का नहीं किया। कभी खेत में नहीं गया, कभी कुएं पर नहीं गया, कभी पांच करने नहीं गया। रोज उठ करके सुबह 8 बजे से निकलता हूँ, रात को 11-12 बज जाती है। आप लोगों की सेवा के लिए, आप लोगों की सेवा में मैं निरंतर रहता हूँ। कांग्रेस पार्टी के लिए मैंने 1200 से ज्यादा आंदोलन किए। एक अन्ना हजारे जी का नाम आपने सुना होगा। अन्ना हजारे जी ने 350 आंदोलन इस देश में किए, लेकिन मैं छोटा कार्यकर्ता आप लोगों के आशीर्वाद से 1250 आंदोलन इस मल्हारगढ़ की धरती पर हमने किए और मैंने उसमें कुछ नहीं किया। जो किया आपने किया। इसी जगह पर हम लोग टेंट लगाते थे कि ये जो भैंसा खेड़ा और इधर बांध की नहरें नहीं खुलती थी। उस समय मैं सोचता हूं कि 2004 की बात है वो। उस समय विधानसभा भी अलग नहीं हुआ था, विधानसभा के अते पते नहीं थे। हम लोगों ने यहाँ 1.5 महीने तक इसी जगह रात में दिन में यहाँ सोते रहते थे। मथुरा हमारे बीच में एक बुजुर्ग बासाब थे, वो चले गए, उनकी डेथ हो गई। वो हमारे साथ सोते थे, उनके साथ और भी हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ आते थे, वो सोते थे। ये होटल वाले, ये दुकान वाले, ये व्यापारी, ये जितने भी यहाँ जो कर्मचारी और यहाँ जो पटवारी और तहसीलदार पुलिस वाले जब यहाँ रहते थे, ये सब उस बात के एक गवाह है। ये बद्दी राम जी गुप्ता की जो नौकरी, जो दुकान है, ये उस बात की, जो बद्दी राम जी उस बात के गवाह है कि एक महीने तक हम लोगों ने यहाँ नहरों के लिए आंदोलन किया। हम लोगों ने गरीबी रेखा में कुप्पन नहीं बनाए जा रहे थे, उनके कुप्पन के लिए आंदोलन किया। दोरा चूरा में हमारे यहाँ लोगों को फंसाया जा रहा, उसके लिए कोई नेता नहीं बोला। हम लोगों ने आंदोलन किया और आप लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद कि अभी बालागुड़ा गांव में रात में 1:30 बजे नारकोटिक्स विभाग के लोग पहुंचे, एक किसान पे फर्जी प्रकरण बनाने लगे। 1:30 बजे मैंने एक छोटा सा SMS डाला, मैंने कहा जो जहाँ सो रहा है वो सब उठे और उठ करके आकर के नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव करे। मैं वहां पहुंच रहा हूँ। आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे जाने से पहले हजारों लोग मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नारकोटिक्स कार्यालय में पहुंच गए, अपनी अपनी रजाई को छोड़ करके वहां पर आ गए। ये पड़ोस का गांव हमारा बरखेड़ा पंथ का, उस समय चुनाव चल रहे थे और चुनाव में वहां के सरपंच का जो प्रत्याशी थे उनको पुलिस पकड़ के ले आई। मैं सुबह 7 बजे जब वहां पर घर में जैसे उठा और ब्रश कर रहा था, इतने में मेरे पास फोन आया कि दिनेश कारपेंटर जी को पुलिस उठा करके लाई, आप तुरंत आ जाओ। मेरे हाथ से ब्रश वहीं छूट गया और मैंने बाल्टी ली और जैसे नहाया और जब निकला तो पता चला कि कपड़े है ही नहीं, कपड़े वहाँ प्रेस वाले के वहाँ रखे हुए। मैं गाड़ी लेके टॉवेल लपेट करके आया, बाहर उसको प्रेस वाले को फोन किया, मैंने कहा भैया पीपलिया मंडी से मुझे कपड़े दे दे। तो वो कपड़े लेकर के गाड़ी में उसने रखे। तो जब मैं यहाँ थानेदार के यहाँ आया, लक्ष्मण सिंह गुजर थानेदार था, तो लक्ष्मण सिंह जी गुजर बोले कि आप जिस हिसाब से आए बनियान और टॉवेल में, मुझे लगता है कि अभी के अभी इन सरपंच साहब को आप ले जाओ। ये जो लोगों के लिए मैंने किया है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। पिछली बार भी आप सब लोग आए थे हजारों की संख्या में, आप सब लोगों ने कहा था फार्म भरो, मैंने फार्म भरा था, मैंने कांग्रेस पार्टी से फार्म भरा था। लेकिन माननीय कमलनाथ जी का फोन आया, माननीय दिग्विजय सिंह जी का फोन आया, उन्होंने कहा फार्म उठा लो, हम आप लोगों की बात का ये करेंगे। और जैसे ही चुनाव हार गए, जो प्रत्याशी चुनाव हार गया
और हारने के बाद उसने कहा ये श्यामलाल जोगचंद गद्दार है और इस गद्दार को यहाँ आने मत दो। मैं जहाँ जाता मुझे गद्दार बताते, मैं कार्यक्रमों की मुझे सूचना नहीं देते, मुझे प्रताड़ित किया गया। मैं आपसे यही विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज वो समय है कि आज फिर से हम हाईकमान से अनुरोध करेंगे कि हम लोगों के साथ न्याय किया जाए। मैं 3 महीने तक जेलों में बंद रहा। जीतू पटवारी जी आए तो जो एक किसान आंदोलन हुआ, शिवराज सिंह चौहान ने हमको 3 महीने तक जेलों में डाल दिया। 3 महीने तक लगातार जेल काटी इस पार्टी के लिए, धरने से लगाकर प्रदर्शन से लगा करके मैंने जब वहां जो है गांधी सागर बांध में, जब गांधी सागर बांध में हम लोगों ने जल सत्याग्रह किया तो वहां पर एक मगर आ गया। वहां एक जो है हमारे वहां एक भैंस का जो बछड़ा था, उस भैंस के बछड़े को मगर ने दोनों कान काट लिए। हमारे यहाँ तत्कालीन तहसीलदार उस समय आरपी वर्मा हुआ करते थे। सेसड़ी गांव की घटना है। जैसे ही वर्मा जी आए और जब वो ज्ञापन लेने के लिए आए तो जब अंदर गए तो वो नाव पलटी खा गई और वो डूबते डूबते बचे। इतना आंदोलन आप लोगों के लिए किया। मेरा ये अनुरोध है कि इस पार्टी के लिए मैंने सर्वस्व पूरा जीवन होम कर दिया। मेरा खेत बिक गया, घर बिक गया। आज भी अगर आप गांव में आओगे तो मैं कच्चे मकान में रहता हूँ। अन्यथा जो छोटा मोटा आदमी कोई सरपंच बन जाता है तो वो भी तोड़ बट्टे करके, क्योंकि हमारे क्षेत्र में एक आदमी को पुलिस पकड़ती है, 10 आदमी से पैसा लेती है। जो बीच का दलाल रहता है लाखों रुपए कमा लेता है। लेकिन मैंने कभी भी जीवन में 1 रुपया कभी भी किसी भी आदमी से, थानेदार से नहीं लिया। थानेदार ने काम किया क्या नहीं किया, लेकिन श्यामलाल जोगचंद ने कभी 1 रुपया नहीं मांगा। मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि आप मेरा साथ दीजिए, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी ने एक बार हमारे दिलीप सिंह जी गुर्जर, जो कि हमारे पड़ोस खाचरोद के विधायक हुआ करते थे, उनका टिकट काट दिया था। वहां की आवाम ने, सभी वहां की जो जनता ने उनको 50,000 वोटों से जिता करके भेज दिया। मुझे मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता पर भरोसा है। जैसा कि जीतू पटवारी जी का एक और किस्सा मुझे याद है। अभी जीतू पटवारी जी मंदसौर आए थे, हाँ यहाँ पिपलिया मंडी आए थे, आप सब लोग उसमें आए थे। उस दिन मेरे पिताजी कैंसर से पीड़ित थे। कैंसर से उनका रेडिएशन चल रहा था। 5 उनको जो है रेडिएशन हुए थे। 5 बार उनकी सिकाई हुई और जिस दिन उनकी सिकाई चल रही थी उसी दिन जीतू पटवारी जी भाषण दे रहे थे। मेरे पास फोन आ रहे थे कि आपके पिताजी की सिकाई चल रही है। पिताजी को जब लेकर जिंदाबाद कर रहा, मुझे ऐसा लगता कभी कभी कि मेरे ऊपर जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, हर बार मुझे कहीं न कहीं कहा जाता है। जब 2008 का चुनाव लड़ा तब वो मेरे ऊपर ये आरोप लगा दिए कि श्यामलाल जोगचंद तो अरबपति बन गया, करोड़पति बन गया। कई लोगों ने उनको हवाई जहाज से ला करके अरबों रुपये दे दिए। तो भैया वो अरबों रुपये कहाँ है? मेरा एक ही ये है कि मैं कोई व्यसन नहीं करता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, बीड़ी नहीं पीता हूँ, पौष नहीं खाता हूँ, तंबाकू नहीं खाता हूँ। तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी के बताए हुए आदर्शों पे चलता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी कहा करते थे कि 100 रुपया कमाओ तो 10 रुपया राजनीति में खर्च करो। मैं उनके आदर्शों से चल करके, उनके पद चिन्हों से आगे बढ़ करके बात करने की कोशिश करता हूँ कि 100 रुपया जीवन में कमाओ तो 90 रुपया राजनीति में खर्च करो। उसी 90 रुपए को मैं लगातार राजनीति में खर्च करते करते, आपकी सेवा करते करते ये स्थिति हो गई। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर के एक बार मुझे विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जिता करके भेज दें। 4-5 दिन पहले क्या हुआ कि परसों हमारे वहाँ महिलाएं जो गोबर डाल करके आ रही थी, तो वहाँ 10-15 महिलाएं वहाँ इकट्ठी हो रही, सब गोबर डाल करके वहाँ खड़ी खड़ी। मैं उधर से आया, मैंने कहा बहन जी क्या मीटिंग क्या चल रही है? तो वो बोले कि नहीं हम बात कर रही है कि आपने टिकट नहीं मिलो तो कहीं रहेगा। तो मैंने कहा कि टिकट नहीं मिला तो अब दिक्कत ये है कि अब टिकट मिलेगा तो ही लड़ूंगा। तो उन्होंने, महिलाओं ने कहा कि दूसरों नहीं लड़ा कहीं, मैंने कहा दूसरों भी लड़ी था, पर एक दिक्कत है कि हमारे साथ में जितना लोग रहे वे सब कही रहा है कि जड़िया ने ठिकानों नहीं पड़े, वे आगे बटन दबे थे। तो वो बोली कि माने सब ठिकानों पड़े और आप जो को उनमें भी वोट दाना
और जो निशान आएगा उनमें सब महिला गीत गावा जाओना वर्णन भी सब बेटी ने एक करीने दे देना। एक बात और उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण कही, उन्होंने कहा कि चार बार जो होता वोट, एक तो जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सरपंच और पंच, चारों के निशान अलग अलग होते हैं, तो मैं दीनी के नहीं दीनी वोट माने क्यों हाँ दही है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, विनम्रता पूर्वक अपील है कि आप सब लोग अगर मिलकर के मुझे भेजोगे तो मैं आपका बेटा बन करके, छोटा भाई बन करके, बहनों का भाई बन करके मैं आपकी सेवा में हमेशा खड़ा रहूंगा और जिंदगी भर इस बात का आप लोगों के सामने ये वचन लेता हूं कि श्यामलाल जोगचंद जब भी फोन करेगा आपसे 1 रुपया कभी कोई रिश्वत नहीं लेगा। यहाँ डोरा चूरा में जो हमारे क्षेत्र में 5-6 जातियां हैं, सोंदिया समाज, पाटीदार समाज, गुर्जर समाज, मुस्लिम समाज, आजना समाज, धाकड़ समाज और जाट समाज, इन 7 जातियों को चुन करके पुलिस एक आदमी को पकड़ती है, 10-10 लोगों से पैसा लेती है। वो डोरा चूरा में 0.2% की जो मार्फिन है, उस मार्फिन के बावजूद उस पे एनडीपीएस एक्ट की 8/15 जो धारा है, वो धारा खत्म कराने के लिए मैं जी जान लगा दूंगा, अपना खून बहा दूंगा। लेकिन आप लोगों को इस पुलिस के जो आतंक से इससे मुक्त कर दूंगा। ये मान लीजिए कि आज हमारी हालत ये हो गई है, मंदसौर की जेल में जाकर के देखो, नीमच की जेल में देखो, गरोट की जेल में देखो, प्रतापगढ़ की जेल में देखो, आसपास की जो जेलें हैं, मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जितने नौजवान हैं, उन नौजवानों से भरी पड़ी हुई है। 80-90% जेलें हमारे क्षेत्र के नौजवानों से भरी पड़ी है। जितने बाहर घूम रहे हैं उनमें अधिकांश लोगों के ऊपर फर्जी प्रकरण बनाए गए, वो परेशान है। इसके साथ साथ में एक बात का आपको वचन देता हूं कि हमारे क्षेत्र में ये स्थिति है कि एक आदमी जब बच्चा 8 साल, 10 साल, 5 साल, 6 साल का हो जाता है, उस 6 साल के बच्चे से 15,000 में 10,000 की फीस वसूली जाती है। स्कूल में जितने भी जो फीस है वो माफ होना चाहिए और इसके साथ साथ शिक्षा हमेशा मुफ्त होना चाहिए। कोई आदमी बीमार होता है, ऐसा खेला का आदमी बीमार हुआ, मूल्या खेड़ी का आदमी बीमार हुआ, खेर खेला का आदमी बीमार हुआ, तो वो बीमार आदमी मलारगढ़ आता है। मलारगढ़ वाले एक पर्ची लिख देते हैं कि मंदसौर रेफर करो। जब मंदसौर जाते हैं तो वहाँ एक पर्ची लिख देते हैं कि उदयपुर रेफर करो। आप सब मिलकर के मुझे जिताओ, 25 लाख रुपए तक का इलाज, चाहे आदमी गरीब हो अमीर हो, हर आदमी का इलाज मुफ्त करवाऊंगा, शिक्षा मुफ्त करवाऊंगा। एनडीपीएस एक्ट के फर्जी प्रकरण हमारे क्षेत्र में दूर दूर तक बोर्ड लगा देंगे कि एनडीपीएस एक्ट के फर्जी प्रकरण बनाना जो है गलत है और इसको कोई बनाया नहीं जाए। इस तरीके का हम काम करेंगे। इस क्षेत्र में युवाओं के लिए काम करेंगे, इस क्षेत्र में किसानों के लिए काम करेंगे, मजदूरों के लिए काम करेंगे, हमारी बहनों के लिए काम करेंगे, आम लोगों के लिए काम करेंगे। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, समय ज्यादा हो गया है, हमारी परमिशन का समय भी करीब होने को आया है, तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप सब लोग मिलकर के एक बार मुझे चुनाव जिताए। पहली बात तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आज हाईकमान की फिर से मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में टिकट फिर से चेंज होगा और चेंज होकर के जनता की जो आवाज है वो दिल्ली तक पहुंचेगी और जनता की आवाज आप लोगों की आवाज वो आम जनता तक पहुंचेगी और जो टिकट चेंज होगा। और मुझे पूरा भरोसा है, हाईकमान पे भरोसा है, राहुल गांधी जी पर भरोसा है, सोनिया गांधी जी पर भरोसा है। और मैं ऐसा सोचता हूँ, एक नई बात अभी पत्रकार साथी हमसे पूछ रहे थे, उन्होंने कहा अगर नहीं मिला तो फिर क्या करोगे, जैसा पिछली बार कहा था। तो मैंने कहा कि हमारा जो जनता है ये तय करेगी। आप लोग मुझे कहोगे कि चुनाव लड़ना, तो फॉर्म तो मैंने भर दिया, लड़ूंगा। आप कहोगे नहीं लड़ना तो फिर मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन जब आप कहोगे कि लड़ना तो फिर भी मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि वो चुनाव मेरा नहीं है, वो चुनाव आपका